ठंडी का कहर चारों ओर है। सर्दी की वो रात जब ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान के सपनों को भी जमा देती है। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जिसके पास दौलत नहीं थी, पर जिम्मेदारी पहाड़ जैसी थी। दुकानदार लोग की आमदनी बहुत ही कम हो रही थी, क्योंकि सर्दियों में कोई रजाई में से निकलता ही नहीं है। इसीलिए दुकानदार के लोग बहुत परेशान थे। रात का टाइम था। सीता और राघव आपस में बात कर रहे थे कि ठंडी बहुत बढ़ गई है, और पास में ही अमन सोया था चटाई पर। लेकिन ठंडी के कारण अमन को नींद नहीं लग रही थी। तभी अमन बोला, पापा, बहुत ठंडी लग रही है। इस बार कंबल लेने के भी पैसे नहीं बचे हैं। ये जी, कल आप जाकर सेठ जी से बात करिए ना, शायद सेठ जी मदद कर दे कुछ। इस बार ठंडी कुछ ज्यादा पड़ेगी, इसलिए कंबल लेना जरूर। हाँ, तुम सही बोल रही हो। जाता हूँ कल सुबह में सेठ जी से बात करने। और राघव मन ही मन सोचने लगा, मैं बाप हूँ, अगर मैं ही कुछ नहीं कर पाऊंगा तो इस घर का क्या होगा। राघव बहुत सोच रहा था। इसलिए ठंडी रात में जब शहर सो रहा था, तभी घर से निकल गया, क्योंकि राघव अपने बच्चे के लिए रोटी और पीपी गर्मी ढूंढ रहा था। राघव रास्ता में सोचते ही जा रहा था कि मैं पहले दुकान पर काम ढूंढूंगा, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो सेठ जी के यहाँ जाऊंगा। भाई साहब, कोई काम है क्या? कैसा भी मैं कर लूंगा। नहीं रे बाबा, यहाँ कोई काम नहीं है। एक तो पहले से ही एक को रखकर परेशान हो गया हूँ मैं। भैया, मुझे 1 किलो प्याज और मैगी की 6 पैकेट दीजिए। ठीक है, रुको। रामू 1 किलो प्याज और 6 पैकेट मैगी लाओ। राघव को काम नहीं मिला। बेचारा राघव उदास होके घर आ गया। बेचारा राघव थाका हारा घर आ गया। उसकी मुंह पर उदासी देखकर सीता बोली कि क्या हुआ जी? काम नहीं मिला। कोई बात नहीं जी, दोपहर में सेठ जी के यहाँ चले जाइएगा। सेठ जी, काम मिलेगा क्या? एक रात का काम है, पैसे चाहिए तो करना पड़ेगा। बस बताइए सेठ जी, मेरे बच्चे और परिवार भूखे हैं। पैसे की मजबूरी कब इंसान को झुका देती है, उसे खुद पता नहीं चलता। सेठ अपने आसपास देखता है और राघव के कान में कुछ बोलता है। ये गलत है, पर अगर नहीं किया तो मेरा बेटा ठंडा में मर जाएगा। राघव ऐसे बोलते ही बेहोश हो गया। सेठ ने हॉस्पिटल में फोन लगाया। इनका शरीर ठंड और थकावट से टूट चुका है। पापा उठो, मुझे ठंड नहीं लग रही अब।
सीख, क्या दुनिया में सबसे महंगी चीज है? बाप की ईमानदारी होती है और सबसे सस्ती उसकी मजबूरी।